बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पाम मिस्टर अब्दुस्तार, ये मेरे एक मेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे और देखेंगे इनके पाम से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। अंगूठा माशाल्लाह इनका सीधा अंगूठा है, स्ट्रेट अंगूठा है, तो ऐसे लोग बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, असूल परस्त होते हैं, असूलों के तहत ये ज़िंदगी गुजारेंगे। झूठे और मुनाफिक लोगों के साथ इनकी बिल्कुल नहीं बनेगी। अंगूठे का जो फर्स्ट फैलेंज है ये अच्छी लेंथ में है, तो फर्स्ट फैलेंज जो है ये बताते हैं इंसान की विल पावर का। तो माशाल्लाह इनकी विल पावर भी बड़ी मजबूत है। किसी भी काम का ये इरादा करेंगे 100% ये अपने काम को मुकम्मल करते हैं। स्ट्रॉन्ग कुव्वते इरादी के मालिक हैं। सेकंड फोर होता है सूझबूझ का, प्लानिंग का और लॉजिक का। तो माशाल्लाह सूझबूझ और प्लानिंग भी इनकी ज़बरदस्त है। यहाँ पे आप देखें तो बुदाई बनी हुई है, ठीक है। जब यहाँ पे एक आंख बनी होती है ना, तो ऐसे लोगों की छठी से बड़ी तेज़ होती है। ऐसे लोग फेस रीडिंग बड़ी अच्छी कर लेते हैं और ऐसे लोगों को अल्लाह ताला रुपया पैसा बहुत ज़्यादा देता है। और कभी कभी अगर ये आंख थोड़ी ओपन हो या बहुत ज़्यादा बड़ी हो, तो तब भी ये जो है ना, कहीं ना कहीं इंसान अपना रुपया पैसा ज़ाया भी करना शुरू कर देता है और धोखे भी खाता है ज़िंदगी में। यहाँ पे आप देखें तो जो इनका फैमिली रिंग है, वहाँ यहाँ पे ये डॉट बन रहे हैं, तो जिससे लग रहा है कि अल्लाह ताला इनको कम से कम 2 बेटे 2 बेटियां ज़रूर अता फरमाएगा। 3 से 4 बच्चे इनके ज़रूर होंगे। ये तो इनका अंगूठा हो गया। अब हम इनका लेफ्ट हैंड देखते हैं। तो अगर आप इनका लेफ्ट हैंड देखें तो हथेली जो है वो इनकी स्क्वायर है। स्क्वायर हथेली वाले बहुत प्रैक्टिकल लाइफ गुजारते हैं और अपनी मेहनत की वजह से ही ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियां हासिल करते हैं। वीनस माउंट को अगर देखा जाए तो वीनस माउंट भी इनका माशाल्लाह उभरा हुआ है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर वीनस माउंट आपका उभरा हुआ हो तो ये आपको ज़िंदगी की तमाम आसाइशें मिलती हैं। आप अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, आपके पास घर, बंगला, गाड़ी सब कुछ अल्लाह ताला आपको देता है। और यहाँ पर अगर खड़ी लाइनें हो तो ये सक्सेस की होती हैं। और यहाँ से हम औलाद की लाइन्स को भी काउंट करते हैं, तो तकरीबन 2 से 3 बड़ी लाइनें हैं और 2 छोटी लाइनें हैं, तो तकरीबन 3 बेटे 2 बेटियाँ। ये पोजीशन इनकी औलाद की बन सकती है कि अल्लाह ताला इनको 3 बेटे 2 बेटियाँ अता करेगा। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ज़िंदगी की लाइन हमें शुरू में डिस्टर्ब नज़र आ रही है। अगर ज़िंदगी की लाइन के शुरू में जज़ीरे हों, तो बचपन में इंसान की कुछ सेहत ज़्यादा अच्छी नहीं होती और ये अंदरूनी मंगल है। यहाँ पर अगर लाइनें नीचे की तरफ गिर रही हों, तो इंसान गुस्से का भी तेज़ होता है और ऐसे लोगों के अंदर ईगो भी बहुत पाई जाती है। और कभी-कभी ऐसा इंसान अपनी ईगो और गुस्से की वजह से भी अपने काम खराब कर लेता है। ज़िंदगी की लाइन जब आपकी खूबसूरत हो, लंबी हो और फिर ये नीचे जाके ऐसे 2 शाखा भी हो, तो ऐसे लोग आम तौर पर बैरून मुल्क सफ़र करते हैं और इनका जो रोज़गार होता है वो बैरून मुल्क ही होता है। तो बिल्कुल इस वक़्त ये बैरून मुल्क ही हैं और इस वक़्त तो ये अरब कंट्रीज़ में हैं। आगे ये यूरोप की तरफ मूव होना चाह रहे हैं। तो ये पूछ रहे थे कि क्या मैं यूरोप की तरफ मूव हो जाऊँगा? तो बिल्कुल जनाब आप मूव हो जाएँगे, क्योंकि आपकी ज़िंदगी की लाइन नीचे जाके 2 शाखा हो रही है और आपका ये जो मून माउंट है, ये भी माशाल्लाह बड़ा बेहतरीन है और यहाँ पर भी कोई नेगेटिव साइन नज़र नहीं आ रहा। तो कहा जा सकता है कि आपका बाहर का सफ़र ज़रूर होगा और आपकी जो किस्मत की लकीर है ये भी मून माउंट के साथ टच होके ऊपर की तरफ जा रही है। अगर इसका मून माउंट के साथ कनेक्शन बन जाए ना, तब भी आप 100% बैरून मुल्क सफ़र करते हैं और आपकी फ़ॉरेन सेटलमेंट भी हो जाती है। ज़िंदगी की लाइन अगर आपकी बहुत ज़्यादा लंबी हो, जैसा कि आपको इनके हाथ में बड़ी लंबी ज़िंदगी की लाइन नज़र आ रही है, तो ऐसे लोगों को ज़िंदगी की तमाम खुशियाँ मिलती हैं। बेतहाशा ऐसे लोग दौलत भी कमाते हैं और ट्रैवलिंग भी बहुत करते हैं और अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी अता फरमाएगा। कम से कम 80 टू 90 इनकी एज हो सकती है, बल्कि हो सकता है इससे ऊपर भी चली जाए। और ज़िंदगी की लाइन और दिमाग की लाइन आपस में मिली हुई है और दिमाग की लाइन बड़ी खूबसूरत है। जब ज़िंदगी की लाइन और दिमाग की लाइन आपस में मिली हुई होती है, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं। किसी ने कोई ताना दे दिया, कोई बुरी बात बोल दी, तो ये उसको दिल में रख लेते हैं और इनकी ज़रूरत से ज़्यादा टेंशन लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। दिमाग की लाइन माशाल्लाह इनकी काफ़ी लंबी है। शुरू में थोड़ा-सा स्ट्रेस नज़र आता है यहाँ पे, क्योंकि बचपन से लेके तकरीबन 30 साल की उम्र तक तो इनकी ज़िंदगी में अच्छा खासा स्ट्रेस रहा है, ज़हनी टेंशनें रही हैं। लेकिन उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता फिर इनकी दिमाग की लाइन जो है, वो आगे बेहतर होती नज़र आ रही है। तो 30 साल की उम्र के बाद जो भी इनकी ज़िंदगी में टेंशनें चल रही हों, वो इंशाअल्लाह ताला ख़त्म होंगी। आगे अल्लाह करम करेगा और यहाँ पर भी
ये जो लाइनें हैं ये भी इंसान के अंदर गुस्सा, ईगो बहुत ज़्यादा पैदा करती हैं। तो शुरू में बचपन में तो ये ज़्यादा इनका दिमाग ज़्यादा गर्म था, ज़्यादा वो सीधी तबीयत थी। लेकिन जूँ-जूँ ये मैच्योर हुए हैं, तो आफ्टर 30 इनकी शख्सियत में तब्दीली आएगी और ये अपने गुस्से पर भी कंट्रोल करेंगे। और दिमाग की लाइन ये बता रही है कि ये बड़ी प्रैक्टिकल लाइफ गुजारने वाले इंसान हैं। जब दिमाग की लकीर बिल्कुल सीधी होती है ना, तो ऐसे लोग बड़ी प्रैक्टिकल लाइफ गुजारते हैं, ख्याली पुलाव नहीं पकाते। और अगर हम दिल की लाइन को देखें तो दिल की लाइन भी शुरू में हमें इस तरीके से इसमें से शाखें निकलती नज़र आ रही हैं। तो ऐसे लोग हुस्न परस्त होते हैं और थोड़ी सी फ्लर्टी नेचर के भी होते हैं और ज़िंदगी में इनका कोई एक आध रिलेशन ज़रूर बनता है। इनकी ये मोहब्बत या प्यार के चक्कर में ये जा सकते हैं। दिल की लाइन अगर आपकी ज़्यादा थोड़ी चौड़ी हो, तब भी ऐसा इंसान जो होता है वो दिल की बातें बहुत ज़्यादा मानता है और किसी अफेयर का शिकार हो सकता है। दिल की लाइन अगर आपकी यहाँ से जुपिटर माउंट तक जा रही हो, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हेल्पिंग नेचर के होते हैं, दूसरों की मदद करने वाले होते हैं और दिल के बड़े खूबसूरत होते हैं। बगैर किसी गर्ज़ के, बगैर किसी लालच के ये दूसरों के काम आएँगे, मदद करेंगे। और अगर हम जुपिटर माउंट देखें तो जुपिटर माउंट भी माशाल्लाह इनका बेहतरीन है। तो अच्छी एजुकेशन है, अच्छा नॉलेज है। दीन के साथ भी इनको लगाव है, रूहानियत के साथ भी इनको दिलचस्पी है। और जब आपकी दिल की लाइन जहाँ पे ऐसे 2 शाखा या 3 शाखा हो, तो ऐसे लोग भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले होते हैं और ऐसे लोगों में रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे ये मरकरी लाइन बिज़नेस की लाइन होती है, तो ये भी बड़ी बेहतरीन तरीके से मरकरी माउंट की तरफ जा रही है, लेकिन अभी ये बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है। तो मरकरी लाइन अगर थोड़ी वीक हो, तो इसका मतलब ये होता है कि ये बंदा जो बिज़नेस है वो नहीं करेगा, ये कोई जॉब करेगा और उन कामों में इसको ज़्यादा कामयाबी मिलेगी, क्योंकि जब भी ये अपना कोई पर्सनल बिज़नेस करेंगे ना, तो उसमें ये लॉस कर सकते हैं। तो यहाँ से किस्मत की लाइन इनकी बड़ी स्ट्रांग होके ऊपर की तरफ जा रही है। 40 साल की उम्र तक तो ये अच्छी दौलत कमाएँगे, बहुत रुपया पैसा कमाएँगे, लेकिन रुपया पैसा ज़ाया बहुत करेंगे, सेविंग नहीं कर पाएँगे। और इसके बाद अगर 40 से 50 के दरमियान भी देखें, तो यहाँ पर भी दौलत, रुपया पैसा इनके पास आ रहा है। दिल की लाइन से अगर लाइनें कुछ नीचे की तरफ गिरे, तो कुछ ना कुछ इंसान को मोहब्बत में धोखा ज़रूर मिलता है और कुछ अपने रिश्तों से भी इनको चीटिंग मिल सकती है, धोखा मिल सकता है। अगर हम सन लाइन को देखें, तो यहाँ पर सन लाइन जो है वो इनकी तकरीबन 2 शाखा हो रही है। तो अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा और ओल्ड एज में भी ऐसे ये दिल की लाइन के साथ मर्ज हो गए, किस्मत की लाइन ऊपर जा रही है। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि 40 से 50 साल की उम्र में भी रुपया पैसा आएगा और फिर आगे 50 से 60-70 साल की उम्र में भी दौलत इनके पास आएगी और ज़िंदगी में कामयाबियाँ हासिल करेंगे। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें, तो अभी ये फिश साइन एक बना हुआ है इनके यहाँ पे, भी ये पूरी तरह मुकम्मल नहीं हुआ। अगर ये फिश मुकम्मल होती है, तो केटू माउंट पे अगर फिश का साइन ज़िंदगी की लाइन के साथ जुड़ा हुआ हो, तो ये आपको बेतहाशा दौलत भी देता है। ट्रैवल भी ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा करता है और ऐसे लोग बड़े नॉलेज वाले होते हैं अपने नॉलेज की वजह से और अपनी एजुकेशन की वजह से। और आप इनके अंदर अल्लाह ताला ने बेपनाह टैलेंट भी रखा होता है, तो अपने टैलेंट की वजह से भी ऐसे लोग ज़िंदगी में अच्छी दौलत कमाते हैं और ज़िंदगी में बड़ी-बड़ी कामयाबियाँ हासिल करते हैं। इसके अलावा अब अगर हम देखें, तो हथेली की जो रंगत है वो भी माशाल्लाह खूबसूरत है। जब आपकी हथेली पिंक होती है और खूबसूरत आपकी स्किन होती है, तो ऐसे लोग बहुत मोहब्बत करने वाले भी होते हैं और ऐसे लोगों के पास अच्छी दौलत आती है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि अगर आपके अंगूठे पे बुदाई बन रही हो और अगर आपकी यहाँ पर उँगलियों पर भी इस तरीके से आँख बन रही हो, तो ये चीज़ भी इंसान को बेतहाशा दौलत देती है। ऐसे इंसान के पास हमेशा दौलत रहती है, रुपया पैसा हमेशा इनके हाथ में रहेगा और ये दूसरों की मदद करते रहेंगे, हेल्प करते रहेंगे और इनको खुद कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। जुपिटर माउंट जो है, ये भी इनका अच्छा है और जुपिटर फिंगर भी इनकी अच्छी है। तो दीन का नॉलेज भी अच्छा है, बड़ी सूझ-बूझ के साथ, बड़ी प्लानिंग के साथ ये आगे बढ़ेंगे, अपना करियर बनाएँगे। हल्का-सा झुकाव इसका सैटर्न की तरफ है, तो ऐसे लोग थोड़े से मज़हबी भी होते हैं, अपने मज़हब के साथ अटैच होते हैं। सैटर्न फिंगर इनकी अच्छी लेंथ में है, तो बहुत ज़्यादा सेंसिबल तरीके से ये आगे बढ़ेंगे और अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा। सन फिंगर ये बता रही है कि आगे ये ज़िंदगी में बड़े-बड़े रिस्क भी लेंगे और उन ये जो रिस्क लेंगे और उसमें इनको अल्लाह ताला फिर कामयाबियाँ भी देगा। कहीं न कहीं ये लॉस भी करेंगे, लेकिन ज़्यादा चांस यही है कि ये बहुत क्रिएटिव हैं और रिस्क टेकर हैं, बहुत बड़े ज़िंदगी में बड़े-बड़े ये रिस्क लेंगे और उसमें भी अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा। और यहाँ पे मरकरी फिंगर इनकी अच्छी लेंथ में है, तो जब मरकरी फिंगर अच्छी लेंथ में होती है,
तो ऐसे लोग अच्छे गुफ्तगू करने वाले भी होते हैं, और अगर ये बिज़नेस को छोटा मोटा शुरू कर भी लें तो उसको भी किसी ना किसी तरीके से ये रन करने में कामयाब हो जाते हैं, इनके अपने बिज़नेस को चला लेते हैं। हालांकि बिज़नेस की लकीर इनके हाथ में थोड़ी वीक है, तो ये कि इनको थोड़ी मार खानी पड़ेगी, थोड़े शुरू में ये लॉस करेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये अपने बिज़नेस को बेहतर कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड में हमें वो चीज़ें जो हमें अल्लाह ताला की तरफ से मिली होती हैं, या जो हमें पेरेंट की तरफ से जो मुश्किलात मिलती हैं, जो हालात मिलते हैं, वो हमारे लेफ्ट हैंड पे लिखे होते हैं, और राइट हैंड ये बताता है कि हम उन प्रॉब्लम से निकलेंगे कैसे। तो अब ज़्यादा बेहतर ये है कि अब हम इनका राइट हैंड रीड करेंगे और देखेंगे कि राइट हैंड इनका इनकी लाइफ के बारे में क्या बताता है, कि जो भी इनको मुश्किलात मिली हैं, जो भी इनको प्रॉब्लम मिली हैं, तो ये उससे कैसे निकलेंगे। तो राइट हैंड ये कह रहे हैं कि बिल्कुल इनकी ज़िंदगी में मुश्किलात प्रॉब्लम आएंगी ज़रूर, लेकिन ये अल्लाह के हुक्म से बड़ी आसानी के साथ इन प्रॉब्लम से निकलेंगे। ये भी कामयाबी की लाइनें हैं, साथ अल्लाह ताला इनको औलाद भी देगा, और ये ज़िंदगी की लकीर है। ज़िंदगी की लाइन नीचे जाके इनकी बड़ी ज़बरदस्ती से दो शाखा हो रही है, तो ये भी इनको ट्रैवल करवाएगी। और ये है जी इनकी गार्डियन एंजल लाइन, ये बड़ी ज़बरदस्त लाइन है। ये आम तौर पर जो लोग ज़िंदगी में बड़े बड़े रिस्क लेते हैं ना, जो न डर होते हैं, जिनके अंदर कोई खौफ नहीं होता, ये उन लोगों के हाथ में पाई जाती है। ये ज़िंदगी की हिफाजत करने वाली लाइन है। जहाँ कहीं इनकी ज़िंदगी को ख़तरा होगा, ये ज़िंदगी की हिफाजत करेगी। कोई अगर कोई हादसा होने वाला होगा तो हादसे से महफूज रहेंगे, और अगर कोई बीमारी आएगी तो उसमें भी अल्लाह ताला इनको शिफा याब करेगा। और यहाँ से ये स्टार्ट ले रही है, तो तकरीबन कह लें कि तकरीबन 25 से 30 साल की उम्र में लाजमी इनकी शादी हो जाएगी, और शादी इनकी बड़ी अच्छे तरीके से चलेगी, क्योंकि इसी लाइन से हम आपकी लाइफ पार्टनर को भी देखते हैं। देखिए ये यहाँ से स्टार्ट ले रही है, तो आप ज़िंदगी की लाइन को अगर शुरू से यहाँ तक देखेंगे तो ये यहाँ से स्टार्ट ले रही है। तो नियर अबाउट 27, 28, 30 साल की उम्र में इनकी लाजमी शादी हो जाएगी, और शादी इनकी माशाल्लाह अच्छी रहेगी, जिसमें अल्लाह ताला इनको औलाद भी देगा। यहाँ पर औलाद की लाइनें बड़ी वाज़ेह है, वो मैंने आपको बताया कि तकरीबन 2 से 3 बेटे होंगे और 1 आध बेटी होगी। इनके 2 3 बेटे 2 बेटियाँ आप कर लेंगे, इनके 4 से 5 बेबी इनके हो सकते हैं। ज़िंदगी की लाइन जब नीचे जाके 2 शाखा होती है, तो ये आपको यूरोप की तरफ या आप कनाडा, अमेरिका की तरफ भी मूव कर सकते हैं। ऐसे लोगों जो है ना, उनकी ज़िंदगी ज़्यादातर परदेश में गुज़रती है। शुरू में ज़िंदगी की लाइन में जज़ीरे बन रहे हैं, तो शुरू की ज़िंदगी इनकी बहुत डिस्टर्ब रही है। शुरू में इन्होंने बहुत स्ट्रगल की है, लेकिन आगे चल के अल्लाह करम करेगा इन पे। आगे की ज़िंदगी इनकी मुझे बड़ी बेहतरीन नज़र आ रही है। यहाँ पे भी आप देखें तो किस्मत की लाइन बड़े ज़बरदस्त तरीके से यूँ दिल की लाइन तक पहुँची है। तो यहाँ पे ये कहीं पे ब्रेक नहीं हुई, टूटी नहीं है, और यहाँ से फिर सन लाइन भी स्टार्ट ले रही है। अगर यहाँ पर किस्मत की लाइन बड़ी बेहतरीन हो और यहाँ पर सन लाइन भी मौजूद हो, तो ऐसा इंसान ज़िंदगी भर बेतहाशा दौलत कमाता है। लेकिन चूंकि यहाँ पे अब मनी ट्रायंगल नहीं बन रहा, अगर मनी ट्रायंगल ना बने तो फिर इंसान सेविंग नहीं कर पाता। तो बिल्कुल ये रुपया पैसा ज़िंदगी में बेतहाशा कमाएंगे, लेकिन सेविंग नहीं कर पाएंगे। हाँ, इनको ये चाहिए कि ये प्रॉपर्टी बना लें, और इनके कुछ ना कुछ इनको अपनी प्रॉपर्टी बना लेनी चाहिए, क्योंकि बैंक में पैसे जमा करना इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। ये मनी ट्रायंगल जो है असल में वो आप में की जो बैंक में सेविंग होती है, ये उसका बताता है। और अगर ये मनी ट्रायंगल अगर आपके हाथ में ना हो, तो फिर सेविंग जो है वो ना होने के बराबर होती है आपकी, इनके आप अपना पैसा कहीं ना कहीं ज़ाया करते रहते हैं। तो यहाँ पर जजीरे बन रहे हैं शुरू में, तो तकरीबन 30 साल की उम्र तक तो इनकी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल रही है, और 30 साल की उम्र के बाद ही फिर आगे अल्लाह ताला ने इनको कामयाबियाँ दी हैं। और अगर हम यहाँ पे हम देखें जुपिटर माउंट, तो जुपिटर माउंट बिल्कुल बेहतरीन है, माशाल्लाह ज़बरदस्त है। तो जुपिटर माउंट इनको अच्छी दौलत देगा। 40 से 50 साल की उम्र में भी रुपया पैसा इनके पास आएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे तो सन लाइन यहाँ से इनकी स्टार्ट ले रही है, तो इसका मतलब ये है। और फिर ये दिल की लाइन और ये किस्मत की लाइन मर्ज होके ये ऊपर की तरफ जा रही है। तो इंशाल्लाह ताला बुढ़ापा भी इनका अच्छा होगा। लेकिन मैंने इन्हें कहा था कि 50 से लेके ना 55 के दरमियान आपके थोड़े से मामला डाउन हो सकते हैं। तो आपको यहाँ पर सेविंग करने की ज़रूरत है, कि आप अभी से सेविंग की अगर आदत डाल लेंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, ताकि ओल्ड एज में जब आपको ज़्यादा कैश की ज़रूरत पड़ेगी और आपकी अच्छी सेविंग होगी, तो आपको कोई ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आएगी। अब आप बासानी उन प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। ये सफ़र की लाइन है, तो ये भी ये इंसान को बैरून मुल्क सफ़र करवाती है। तो ये ऑलरेडी बैरून मुल्क ही हैं, तो इंशाल्लाह ताला आगे ये यूरोप की तरफ भी इंशाल्लाह ताला जल्दी मूव हो जाएंगे। शादी की लाइन भी इनकी यही बता रही है कि शादी इनकी माशाल्लाह कामयाब होगी, और यहाँ पर 1-2 लाइनें
औलाद की भी शो हो रही है, एक बेटे की लाइन शो हो रही है, एक बेटी की लाइन शो हो रही है, लेकिन वीनस मोड पे हमें ज़्यादा औलाद की लाइनें शो हो रही हैं। तो कहा जा सकता है कि अल्लाह ताला इनको तकरीबन 2 बेटे 2 बेटियां तो लाजमी देगा। औलाद इनकी 3 से 4 बच्चे इनके हो सकते हैं और शादी इंशाल्लाह ताला इनकी कामयाब होगी। और यहाँ पे इनका लोशोबर चार्ट भी मैंने बनाया हुआ है, उसकी भी थोड़ी सी स्टडी कर लेते हैं। अब चार्ट जो मैंने इनका बनाया है वो आप देख सकते हैं। 29 जून 1990 को ये पैदा हुए हैं। तो इसमें जो इनका हमें ड्राइवर मिला है वो 2, और जो कंडक्टर मिला है वो 9 मिला है, और जो क्रू एंजल वो मिला है वो 1। और ये जनाब इनके नाम के हरूफ और इनकी जो डेट ऑफ बर्थ के हरूफ है वो मैंने डिजिट्स सॉरी वो शामिल किए हैं। और ये जो है ये वाला जो है लोशो, इसमें इनके वो डिजिट शामिल किए हैं जो इनकी सिर्फ और सिर्फ डेट ऑफ बर्थ में मौजूद है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो 3 नंबर भी मिस है, 4 नंबर मिस है, 5 नंबर मिस है, 7 नंबर मिस है, 8 नंबर मिस है। तो जब आपका एक नंबर अगर एक दफ़ा आए तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं, और थोड़ा सा अगर प्रॉब्लम ज़्यादा आ जाए तो कभी कभी ये जल्दी टेंशन में आ जाते हैं। तो इसलिए जनाब अगर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम बनती है तो घबराने की ज़रूरत कोई नहीं है। इसके अलावा नंबर 2 अगर 2 दफ़ा आए 2 शो में तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा जज्बाती होते हैं, और अगर ये किसी के साथ अटैच हो जाए तो ज़रूरत से ज़्यादा अटैच हो जाते हैं। इनकी शदीद मोहब्बत में भी ऐसे लोग गिरफ्तार हो सकते हैं। इसके अलावा नंबर 3 मिस हो तो ये कहीं न कहीं एजुकेशन में प्रॉब्लम पैदा करता है। या तो आपको एजुकेशन के मुताबिक आपको जॉब नहीं मिलती, और कभी-कभी ये रिलेशंस में प्रॉब्लम पैदा करना शुरू कर देता है। या कहीं हम ज़िंदगी में अपना रुपया पैसा अपनी गलत पॉलिसियों की वजह से ज़ाया करते हैं, और ज़िंदगी को जैसे जितनी अक्लमंदी और समझदारी से गुज़ारना होता है इतनी समझदारी से हम गुजार नहीं पाते अगर 3 नंबर मिस हो। 4 नंबर होता है राहु का। राहु हमें चालाकी समझदारी देता है, हमें आगे हमारे अंदर ख्वाहिशात पैदा करता है, हमारे अंदर आगे बढ़ने का जज्बा पैदा करता है। तो 4 नंबर के भी मिस होने से जो सेविंग है वो इनकी मिस हुई है। तो उस लिहाज से 4 नंबर भी इनके पास नहीं है, और 7 नंबर भी इनके पास नहीं है। तो उस लिहाज से ये मुझसे यूरोप का पूछ रहे थे, तो बिल्कुल ये यूरोप की तरफ जा तो सकते हैं, लेकिन शुरू में इनको थोड़ी-सी रुकावट ज़रूर आएगी, क्योंकि यूरोप जाना अगर आपके पास 3 नंबर भी इनके पास होता, 5 भी होता, और 4 और 7 तो लाज़मी चाहिए होते हैं, और 7-8 नंबर भी होता, तो फिर तो 100% इनके इनके योग बनने थे कि ये आगे किसी अच्छे बड़े कंट्री की तरफ मूव भी हो सकते थे और वहाँ पे जाके सेटल भी हो सकते थे। तो अभी भी ये नहीं मैं कहता कि सेटल नहीं हो पाएँगे, लेकिन ये है कि थोड़ी-सी स्ट्रगल का सामना इनको ज़रूर करना पड़ेगा, क्योंकि 4 नंबर जब आपके पास नहीं होता तो आप इतने डिप्लोमेटिक नहीं होते, आप बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, और दूसरों की बातों में आप जल्दी आ जाते हैं, और कभी-कभी आप धोखा खा भी लेते हैं। यानी कि लोग आपको चीट करते हैं, आपके दोस्त बन के आपको चीट करेंगे, आपसे मोहब्बत का नाटक करके आपको चीट करेंगे, तो बिल्कुल इनके साथ चीटिंग ज़रूर होगी। 5 नंबर जब पास नहीं होता तो इंसान बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ियाँ करता है, इंसान स्टेबल नहीं हो पाता, इंसान इनके गलत पॉलिसियों की वजह से ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का शिकार हो सकता है। 7 नंबर के मिस होने से इंसान के अंदर गुस्सा, ईगो, थोड़ी-सी लापरवाहियाँ, डिसिप्लिन की कमी हो सकती है, रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी की कमी हो सकती है। ये चीज़ें आ सकती हैं ना। और 8 नंबर के मिस होने से इंसान की ज़िंदगी में ना स्टेबिलिटी की कमी रहती है। इंसान कोई भी काम टिक के नहीं करता, मुख्तलिफ काम बदलता रहता है, जिसकी वजह से उसको जिस कदर आगे बढ़ना होता है, जिस कदर तरक्की करनी होती है, इतनी वो तरक्की नहीं कर पाता, या बाज़ दफ़ा वो जल्दबाज़ी में या गुस्से में अपने काम कभी-कभी ख़राब भी कर लेते हैं। 9 3 दफ़ा आया है इनके, तो ये 9 नंबर होता है मार्स का, तो ये बहुत ज़्यादा इनके अंदर गुस्सा पैदा कर सकता है, ईगो पैदा कर सकता है, तो ये इनके लिए चीज़ें प्रॉब्लम बन सकती है कि ये अपने गुस्से को कंट्रोल करें। अब अगर हम इनकी कुंडली की बात करें तो फर्स्ट हाउस का जो मालिक सन है, वो 11वें घर में बैठा हुआ है, और 3 और 6 का मालिक मरकरी इनके साथ ही कंबस्ट हुआ है। तो ज़िंदगी में मुश्किलात, प्रॉब्लम तो इनको देखनी पड़ेंगी। कोई भी चीज़ आसानी के साथ इनको नहीं मिलेगी, और सेविंग में भी इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, और बहुत ज़्यादा ये डिसीजन गलत भी ले सकते हैं। 3 और 6 सेकंड हाउस होता है आपकी फैमिली का और आपकी सेविंग का। देख लें 3 और 6 का मालिक मरकरी कंबस्ट होके बैठा हुआ है सूरज के साथ, तो बिनाई इनकी जल्दी वीक हो सकती है। सेकंड हाउस चेहरे का होता है, चेहरे में आपकी आंखें आ जाती हैं,
आपके दांत आ जाते हैं तो दांतों की बीमारियां भी इनको जल्दी हो सकती हैं, ख़राब होना शुरू हो जाएंगे, बिनाई जल्दी वीक हो सकती है। दूसरा, घर के वीक होने से जिस कदर इनके पास सेविंग होनी चाहिए थी, सेविंग की मुश्किलात इनको पेश आ सकती हैं। इसके अलावा दौर सात का मालिक वीनस, वीनस 11 डिग्री पे बैठा हुआ है और पूरी आबोताब के साथ बैठा हुआ है, तो जिसकी वजह से लोगों के साथ इनका जो सलाम दुआ है, कम्युनिकेशन है, वो इनका बड़ा अच्छा है। ट्रैवलिंग, तीसरा घर सफ़र का भी बताता है, तो बिल्कुल ये सफ़र करेंगे और ज़िंदगी में ये ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करेंगे। और ये वीनस जो है ये 10वें घर में बैठा हुआ है, जो दूसरी राशि है बुर्जसोर जो है। तो कैरियर के लिहाज से इनको बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ मिलेंगी, कैरियर इनका बड़ा ज़बरदस्त होगा और ज़िंदगी भर ये अपनी अच्छी कम्युनिकेशन से और अच्छे अपने कैरियर की वजह से अल्लाह ताला इनको बहुत ज़्यादा इज़्ज़त भी देगा, बेतहाशा ये दौलत भी कमाएंगे, अल्लाह ताला इनको बहुत कामयाब करेगा। 1 और 8 का मालिक मार्स, चौथे घर का मालिक और 9वें घर का मालिक मार्स 27 डिग्री पे बैठा हुआ है और ये 9वां घर जो होता है ये किस्मत का घर भी होता है, तो मार्स 9वें घर का मालिक और वो थोड़ा डाउन पोजीशन में बैठा हुआ है, तो वो जो घर में एक सुख होता है उसकी कमी रहेगी। शुरू से इनकी ज़िंदगी में जो एक घर का सुख होता है ना, उसकी थोड़ी कमी रही है। बचपन में इन्होंने कुछ ना कुछ मुश्किलात, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इन्होंने ज़रूर देखी हैं। फादर से भी कोई इनको ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, यही लग रहा है। और इसके अलावा 8वें घर में मार्स बैठा है, तो कुछ ना कुछ टेंशनें, प्रॉब्लम, ज़िंदगी में प्रॉब्लम अचानक, ये चीज़ें इनकी ज़िंदगी में अचानक होती रहेंगी। और किस्मत थोड़ी ठंडी है क्योंकि 9वें घर का मालिक मार्स जो है 27 डिग्री पे बैठा हुआ है, वो तकरीबन गरूब होने की हालत में है, बैठा भी 8वें घर में है, तो वो लक के लिहाज से ना कुछ किस्मत इनके साथ धोखा कर सकती है। और 9 और 12 का मालिक जुपिटर जो है वो 25 डिग्री पे बैठा हुआ है मरकरी के पास, तो जो भी इनका इश्क होगा, जो भी इनकी मोहब्बत होगी, वो भी इनकी नाकाम होगी। इनके साथ चीटिंग हो सकती है, औलाद अल्लाह ताला इनको देगा ज़रूर, लेकिन औलाद के लिहाज से भी इनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ मसले, औलाद की सेहत का मसला या उनकी स्टडी का मसला, ये चीज़ें इनको आगे जाके तंग कर सकती हैं। 10 और 11 का मालिक सैटर्न है, वो 29 डिग्री पे बैठा हुआ है, तो जो भी इनकी शादी पहली होगी, शादी में कुछ ना कुछ इशू ज़रूर आएंगे, लेकिन अगर ये कंप्रोमाइज़ करेंगे अपनी शादी को लेके, चलने की कोशिश करेंगे तो इनकी शादी चल जाएगी, क्योंकि 9वें घर में, ये 9वां घर जो होता है ये हम सेकंड मैरिज के लिए देखते हैं, तो सेकंड में भी फिर इनको इशू ही आएंगे ना। और जो तीसरा घर होता है वो मरकरी यहाँ पे कम्बस बैठा हुआ है, यहाँ से हम तीसरी शादी देखते हैं, तो शादियों में कोई बहुत ज़्यादा सुख तो नहीं इनको मिलेगा, लेकिन ये कि पहली शादी ये मुझे कह रहे थे कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ठीक चल रही है, तो मैंने यही कहूँगा कि आइए अपनी पहली शादी को बड़े अच्छे से तरीके से लेके चलें, आगे अल्लाह ताला इनको औलाद भी देगा, तो आगे भी अल्लाह ताला इनको बेटा देगा, क्योंकि देखें ना यहाँ पे जुपिटर इसको देख रहा है, पांचवें घर को, पांचवां घर औलाद का घर होता है, तो सन भी देख रहा है, जुपिटर भी देख रहा है, तो अल्लाह ताला इनको बेटा ज़रूर देगा। और उसके बाद जुपिटर की जो होती है 9वीं नज़र, वो इधर 7वें घर पे पड़ रही है, तो इंशाल्लाह ताला दूसरा भी इनका बेटा होने की उम्मीद है और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आगे इनको औलाद अता फरमाएगा। बाकी यहाँ पे देखें तो ये सवाल कर रहे थे कि क्या मैं बाहर के मुल्क जा सकता हूँ, तो राहु जो है वो 12वें घर को देख रहे हैं, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे राहु 12वीं घर को देख रहे हैं, तो ये भी आपको ट्रैवल करवाएगा। और इसके अलावा जो बाकी प्लेनेट हैं वो भी इंशाल्लाह ताला, केतु भी उधर बैठा हुआ है, और इसके अलावा चांस बन सकते हैं आपके हैं, थोड़ी सी मुश्किल पेश ज़रूर आएगी, लेकिन ये है कि चांस बन सकते हैं। बाहर के मुल्क तो आप जाएंगे, लेकिन ये है कि थोड़ी सी आपको मुश्किलात का सामना पहले ज़रूर करना पड़ेगा और इतनी आसानी के साथ ट्रैवलिंग आपकी नहीं हो पाएगी, लेकिन कोशिश करेंगे तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाबियाँ अता फरमाएगा और आने वाला टाइम जो है वो आपका अच्छा होगा, बेहतरीन होगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको आज की इस वीडियो में बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप भी अपना हाथ रीड करवाना चाहते हैं, अपना जायचा रीड करवाना चाहते हैं, तो आप मेरे इसी व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है ना, तो हाथ रीड करवाने का तरीकाकार ये है कि मैं आपका सबसे पहले लोशो बर्थ चार्ट बनाऊंगा। लोशो बर्थ चार्ट के लिए आपने मुझे बिल्कुल आपकी जो एक्यूरेट एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ है वो आपने मुझे सेंड करनी है, जो आपकी असल
तारीख पैदाइश है वो मुझे आपने मुकम्मल बतानी है। आप किस तारीख को पैदा हुए हैं, किस महीने को पैदा हुए हैं और किस साल पैदा हुए हैं। ये 3 चीज़ें आपने बिल्कुल अपनी एग्ज़ैक्ट बतानी है। इसके अलावा फिर मैं आपकी वैदिक कुंडली बनाऊँगा। तो वैदिक कुंडली के लिए मुझे आपका टाइम ऑफ बर्थ बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए कि आप कितने बजे पैदा हुए थे। और अगर कुछ लोगों को अपना टाइम ऑफ बर्थ का नहीं पता होता लेकिन अपनी डेट ऑफ बर्थ का 100% सही पता होता है, तो वो फिर आपकी जो बहन-भाइयों की तरतीब होगी ना, उससे मैं आपका टाइम ऑफ बर्थ एक्यूरेट निकाल लूँगा। आपने करना क्या है कि आपने मुझे अपनी असल तारीख पैदाइश बतानी है। जो आपकी असल डेट ऑफ बर्थ है वो आपने मुझे बतानी है और आपने अपने बहन भाइयों की तरतीब बतानी है कि पहले नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर दूसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर तीसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर चौथे पे इस तरह यानी कि आपसे बड़े जो हैं उनके उनका भी बता देने, आपसे जो छोटे हैं आखिरी और जिनकी अल्लाह ना करे किसी की डेथ हुई है तो उनका भी बताना है तरतीब के साथ कि पहले नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर दूसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है और आपका घर में कितवां नंबर है ये भी आपने बताना है। तो बहन-भाइयों की एग्ज़ैक्ट तरतीब से भी ना हाँ, आपका जो है ना वो डेट ऑफ बर्थ जो आपका एक्यूरेट टाइम है, वो निकाला जा सकता है। यानी कि आपका टाइम ऑफ बर्थ क्या है। इसके अलावा आप किस शहर में पैदा हुए हैं आपने ये बताना है और मज़ीद टाइम ऑफ बर्थ को देखने के लिए, निकालने के लिए अगर आप शादीशुदा हैं, अल्लाह ताला ने आपको औलाद दी हुई है, तो बच्चों की तरतीब से भी बिल्कुल एग्ज़ैक्ट टाइम ऑफ बर्थ निकल आता है। तो आपने बताना है कि पहले नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, दूसरे नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, तीसरे नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, तो उससे भी एग्ज़ैक्ट आपका टाइम ऑफ बर्थ निकल आएगा। जब आपका एग्ज़ैक्ट टाइम ऑफ बर्थ निकल आएगा, तो जो वैदिक कुंडली है ना, ये देखिए हाथ की लाइनों से हमें बहुत कुछ पता चल जाता है। आप ये कह लें कि 70 से 80% हमें हाथ की लकीरों से हम इंसान की पूरी ज़िंदगी के बारे में जान लेते हैं। लेकिन फिर भी कुछ बातों का इतना कन्फर्म नहीं होता कि जैसे शादी के हवाले से सिर्फ शादी की लाइन से इतना पता नहीं चलता कि तलाक होगी, डाइवोर्स होगी या नहीं होगी, शादी कामयाब होगी, नहीं होगी। तो जन्म कुंडली का क्या फ़ायदा होता है बनवाने का? उसमें आपकी लव मैरिज का 100% पता चल जाता है कि आपकी लव मैरिज होगी या नहीं होगी। और इसके अलावा आपकी पहली औलाद बेटा, बेटी ये चीज़ें ज़ाहिर है टाइम ऑफ बर्थ का पता चल जाता है तो ज़ाहिर है ये भी इनकी तरतीब लिखी होती है ज़ायचे में। तो आपके बच्चे कितने होंगे, पहले नंबर पे बेटा होगा या बेटी होगी, वो सारी तरतीब का पता चल सकता है। फिर आप ज़िंदगी में किस कदर तरक्की करेंगे, किस कदर आपको अल्लाह ताला नेम-फेम देगा, ये भी वैदिक कुंडली से पता चलता है। इसके अलावा आपकी फ़ॉरेन सेटलमेंट हो पाएगी, आप बाहर के मुल्क जाएँगे, आपका वीज़ा लगेगा, नहीं होगा, आपकी किसी मुल्क में परमानेंट सेटलमेंट हो पाएगी, नहीं पाएगी, ये भी हमें वैदिक कुंडली से पता चल जाता है। इसके अलावा आपकी 1 शादी होगी, 2 शादियाँ होंगी या 3 शादियाँ होंगी, शादियों का पता चल जाता है। आपकी ट्रैवलिंग का पता चल जाता है, आपके अच्छे करियर का पता चल जाता है, आप सियासत में कामयाब होंगे, आपको कोई बड़ा नेम फेम मिलेगा, ज़िंदगी में आपकी कोई बड़ी लॉटरी लग सकती है, नहीं लग सकती। आप पर कोई जादू, कोई तावीज़ात वगैरह तो नहीं हुए, आप पर कोई बुरा असर तो नहीं है, कोई नज़र बद तो नहीं है, किसी अस्तेब का साया तो नहीं है। इन चीज़ों का भी ज़ायके में पता चल जाता है। तो इनके हाथ की लाइनों से भी ये बड़ा समंदर का एक बड़ा बहुत बड़ा समंदर है ये जो नॉलेज है ना वैदिक कुंडली वाला जिसको हम जन्म कुंडली बोलते हैं ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है और इस जायचे से हम आपकी पूरी लाइफ के बारे में बड़ा एग्जैक्ट बता सकते हैं ट्रैवलिंग के बारे में शादी के बारे में ज़िंदगी के हर टॉपिक के जिसके बारे में भी आप पूछना चाहेंगे आपको उसका एग्जैक्ट जो है ना वो आंसर मिल सकता है तो फ्रेंड्स आपने अगर अपनी रीडिंग करवानी है, अपनी जन्म कुंडली बनवानी है या लोशो बर्थ चार्ट बनवाना है, तो आपने ये मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आपने मेरे इसी व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता करना है। ऊपर वाला जो नंबर मैंने दिया है वो सिर्फ मैंने कंट्री कोड लगाया, नंबर ये एक ही मैंने दिया हुआ है आपको। 992 जो है वो पाकिस्तान का कंट्री कोड है क्योंकि मैं पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं पाकिस्तान से हूँ, सराय आलमगीर गुजरात से हूँ मैं। मेरा सिटी सराय आलमगीर गुजरात है। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे इसी नंबर पे राब्ता करें और अगर आपको कमेंट सेक्शन में कोई बंदा अपना नंबर देने की कोशिश करता है, तो इस नंबर के अलावा आपने किसी और नंबर पे राब्ता बिल्कुल नहीं करना है। जिस बंदे ने भी रीडिंग करवानी है, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने मेरे इसी नंबर पे राब्ता करना है। यहाँ पे मेरी सेक्रेटरी बात करेंगी या मैं कभी-कभी खुद भी अटेंड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको ना वो एक बेहतरीन रीडिंग मिलेगी, इंशाअल्लाह ताला ये मेरा वादा है आपसे।
तो फ्रेंड्स, अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।